जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बिहार दरोगा का टेस्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 7 पढ़ने वाले हैं, जो आपका रुक्मणी पब्लिकेशन का प्लेटफॉर्म का बुक है। ठीक, उसमें हमने 6 तक पूरा कंप्लीट पढ़ लिया है, तो आज हम 7वां पढ़ने वाले हैं, जो आपका 100 क्वेश्चन का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेट यानी कि होता है आपका ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब वीडियो को अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। देखेंगे यहाँ पे पहले क्वेश्चन से। अब बताइए आप लोग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, किसी चलती हुई बस से उतरने वाला कोई यात्री बस की गति की दिशा में गिरता है। यह उदाहरण निम्न में से किसके लिए है। तो पहले का हो जाएगा गति का जड़त्व का नियम पर आधारित है। ठीक, गति के जड़त्व के नियम पर आधारित है। आगे देखेंगे यहाँ पे, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि वे प्रकाश के विस्तारित स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। रमेश एक बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए एक पदार्थ का चयन करना चाहता है। चयनित पदार्थ में इनमें से कौन से गुण होने चाहिए। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे उनमें से कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, उच्च तापमान और चमकने की क्षमता होनी चाहिए उसमें, और उच्च प्रतिरोध होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की आत्मकथा है। तो 4 का हो जाएगा यहाँ पे इंद्र कुमार गुजराल। नेक्स्ट है यहाँ पे, संविधान द्वारा निम्नलिखित में से किनके लिए लोकसभा और विधानसभाओं में सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो 5वें का हो जाएगा यहाँ पे अनुसूचित जनजातियों के लिए। 6 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार देश में आपातकाल घोषित कर होने पर भी निलंबित नहीं किए जा सकते। तो क्या बोलेंगे, वो क्या कौन सा हो जाएगा। तो अनुच्छेद 20 और 21 हो जाएगा आपका। क्या, अनुच्छेद 20 और 21 हो जाएगा। ठीक, अनुच्छेद और 20-21 क्या है, देखिए अनुच्छेद 20 में क्या होता है। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में आरक्षण संरक्षण से संबंधित है, और 21 का है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित है। अब आप आपातकाल कैसे लगता है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। 7वां, निम्नलिखित में से कौन सा एक अखिल भारतीय सेवा का भाग नहीं है। तो 7वें का हो जाएगा बी, भारतीय इंजीनियरिंग सेवा। निम्नलिखित में से कौन सा नदी की लंबाई का सही क्रम है। तो 8वें का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गंगा, गोदावरी, कृष्णा, यमुना। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। तो 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2007 में। आगे देखेंगे यहाँ पे 10वां, और राष्ट्रीय जलमार्ग 96 निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरता है। तो 10 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा। बक्सर का युद्ध हेक्टर मुनरो के नेतृत्व वाली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की कमान के अधीन सेनाओं और देश की संयुक्त सेनाओं के बीच हुआ था। तो किसके बीच हुआ था। 11 का हो जाएगा बी, यानी कि मीर कासिम मुगल बादशाह आलम द्वितीय और अवध के सुजाउद्दौला के मध्य हुआ था। ठीक, और बक्सर का युद्ध हुआ कब, ये कब हुआ था, किस सन में हुआ था, ये बताइए। तो 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। ठीक, बक्सर का युद्ध। आगे हम बढ़ते हैं यहाँ पे 12 क्वेश्चन नंबर। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, निम्न में से किस अनुच्छेद में शामिल मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 21A के समान है। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर है अनुच्छेद 51A का के हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे, मानसून के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मानसून शब्द अरबी शब्द से लिया गया है, और यह एक वर्ष के दौरान हवा की दिशा में मौसमी उलटफेर को व्यक्त करता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे यहाँ पे, जनवरी 2024 में किस मानव रहित हवाई वाहन का अनावरण किया गया था। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है दृष्टि 10। जुलाई 2024 में बिहार विधान परिषद के नए सभापति कौन बने हैं। तो 15 का ए, अवधेश नारायण सिंह। वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन हैं। तो 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर वेंकट मणि हो जाएगा, वेंकटर मणि। नेक्स्ट है यहाँ पे, ध्वनि तरंग संपीड़नों एवं विरलनों के रूप में वायु स्तंभ से गुजर रही है। क्रमागत संपीड़नों एवं विरलनों में क्या होता है। तो 17 का डी, उष्मा का स्थानांतरण नहीं होता है। निम्न में से कौन सा एक संरक्षी बल नहीं है। तो 18 का ए, घर्षण बल हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, कॉपर ऑक्साइड का रंग कैसा होता है। तो 19 का बी, काला होता है। मोहिनी अट्टम किस हिंदू देवता से संबंधित है। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विष्णु। मोहिनी अट्टम कहाँ का है। तो केरल का है। ठीक,
निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो 21 का राइट आंसर आपको बताना, जो कि हो जाएगा भीमा नदी। आगे देखेंगे यहाँ पे 22, औद्योगिक क्षेत्र पर नीतियों के प्रभाव की पहचान करने के लिए एक अच्छा संकेतक क्या है? तो 22 का हो जाएगा यहाँ पे सकल घरेलू उत्पाद में उद्योग क्षेत्र की हिस्सेदारी में वृद्धि। आगे देखेंगे यहाँ पे 23वां, दिल्ली 23 देखेंगे डैश दिल्ली सल्तनत के शाही दरबार में एक महत्वपूर्ण पद था और उसकी भूमिका सभी विभागों के एक समान पर्यवेक्षक की थी। तो 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, दीवान बिजारत। जम्मू और कश्मीर विधान परिषद को किस वर्ष में समाप्त किया गया? तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा बी, 2019। आगे देखेंगे यहाँ पे निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे 25 का कब क्या हुआ था, देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड ये हुआ था आपका 13 अप्रैल 1919 अमृतसर पंजाब में हुआ था। ठीक, ये पता चल गया। फिर है खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन। तो खिलाफत आंदोलन असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 और 1919 से आपका ये चला 1919 से, ये आपका 1919 से चला 1920 तक। और फिर असहयोग आंदोलन 1920 से 22 तक, ये 20 से 22 तक हो जाएगा। ठीक, सुनिए ध्यान से, लिख नहीं अगर समझ में नहीं आ रहा है तो। और गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931। ध्यान से सुनिए, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 में हुआ। ठीक, 5 मार्च 1931। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? तो ये हुआ था 8 अगस्त 1942। 8 अगस्त 1942 में हुआ था। ठीक, देखिए सर हट गया ना, तो फिर से सुनेंगे एक बार। जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड, फिर से ध्यान से सुनिए। 13 अप्रैल 1919 अमृतसर पंजाब में। खिलाफत आंदोलन असहयोग आंदोलन, तो खिलाफत आंदोलन 1919 से 1922। असहयोग आंदोलन 1920 से 1922। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942। चंपारण आंदोलन कब हुआ था? तो अप्रैल 1917 में हुआ था। ठीक, तो अब हम इसका क्रम वाइज बता देते हैं कौन सा सही हो जाएगा 25 का। तो बी हो जाएगा, पहला आएगा आपका चंपारण आंदोलन, फिर आएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड, फिर आएगा खिलाफत आंदोलन, फिर गांधी इरविन समझौता, फिर भारत छोड़ो आंदोलन। आगे देखते हैं अब 26वां, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो क्या होता है? जेम्स ऑगस्ट हिक्की हो जाएगा 26 का राइट आंसर। तो बिल्कुल सही है, जेम्स ऑगस्ट हिक्की हो जाएगा। ठीक, इसका राइट आंसर। और इनके पुस्तक का जो समाचार पत्र था उसका नाम क्या था? बंगाल गजट। क्या नाम था? बंगाल गजट। 1780 में इन्होंने प्रारंभ किया था। और आपका है जैसे उद्दंड मारदंड, तो ये किसका है? जुगल किशोर शुक्ल का है। अमृत बाजार पत्रिका मोतीलाल घोष एवं शिशिर कुमार घोष का है। ये सब समाचार पत्र हैं। ठीक, एक है भारत मित्र, ये हरमुकुंद शास्त्री का है। यंग इंडिया महात्मा गांधी का है। द ट्रिब्यून सरदार दयाल सिंह मजीठिया का है। ठीक, ये सब थोड़ा इसे याद रखेंगे। चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया और लगभग कितना 16 वर्षों तक भारत में रहा था। और ह्वेनसांग की पुस्तक का नाम क्या था जरा आप बताइए? तो उसका नाम था सी यू की। आप बोल सकते हैं सी यू की, ऐसे नहीं सी यू की, इस तरह लिखा जाएगा, सी यू की हो जाएगा। ठीक, सी यू की, इसकी पुस्तक का नाम था सी यू की। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। हर्षवर्धन हो गया इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। तख्त ए अकबरी नामक मंच जहां पर अकबर का सम्राट के रूप में राज्याभिषेक किया गया था, किस राज्य में स्थित है? तो 28वें का राइट आंसर आपको बताना है, क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी, पंजाब हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे यहाँ पे। सही कालानुक्रमिक क्रम में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं को व्यवस्थित करें। पहला आपका दिया हुआ है मुस्लिम उद्धार दिवस। तो मुस्लिम उद्धार दिवस 22 दिसंबर 1939 को मनाया गया था। ठीक, कब हुआ था? तो इसको लिखेंगे 22 दिसंबर, डी से दिसंबर 1939। ठीक, याद रखेंगे इतना। फिर है दूसरा डायरेक्ट एक्शन दिवस, तो ये कब हुआ था? 16 अगस्त 1946 को। ठीक, कब हुआ था डायरेक्ट एक्शन दिवस? 16 अगस्त, ए से अगस्त याद रखेंगे और 1946 याद रखेंगे यहाँ पे। ठीक, फिर है कांग्रेस मंत्रालयों का इस्तीफा, तो ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 29 अक्टूबर 1939 को। कांग्रेस कार्य समिति के आदेश पर 8 प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया।
तो ये हुआ था 1939 में, ठीक। 1939 में जाएगा आपका। फिर है आपका चौथा व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ था बताइए? तो 17 अक्टूबर 1940 को प्रारंभ हुआ था, 17 अक्टूबर 1940 में। तो इसका सीरियल वाइज देखेंगे, सबसे पहले क्या आएगा आपका? सबसे पहले आएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि कांग्रेस मंत्रालय का इस्तीफा 1939। उसके बाद आएगा आपका मुस्लिम लीग ने, यानी कि कहाँ गया, उद्धार दिवस, पहला आ जाएगा उद्धार दिवस। पहले 3 आएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक। 3 1, फिर आएगा व्यक्तिगत सत्याग्रह, फिर आएगा कार्यवाही दिवस यानी कि डायरेक्ट एक्शन दिवस, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर हम। तीसरा, भारतीय मूल की महिला विश्व बैंक के वैश्विक पर्यावरण सुविधा की प्रथम महिला डायरेक्टर बनी हैं, तो कौन बना है? तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गीता बन्ना। वर्ल्ड एक्वेटिक्स के द्वारा किस देश में दुनिया का सबसे ऊंचा प्रतियोगी स्विमिंग पूल का उद्घाटन किया है? तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भूटान। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने 2024 के लिए किस शब्द को ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो 32 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रेन रोट। आगे देखेंगे यहाँ पे 33, उत्तल लेंस की फोकस दूरी किस प्रकाश के लिए अधिकतम होगी? तो 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नारंगी प्रकाश के लिए। नाभिक की त्रिज्या तथा परमाणु की त्रिज्या का अनुपात क्या होता है? तो 34 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10⁻⁵ होता है। आगे 10⁻⁵ मीटर होता है, ठीक। आगे देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35, क्या लिखा है? मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार इनमें से कौन सा सत्य है? तो 35 का बताएंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्ती फलन होते हैं, ठीक। 36, नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किसने किया था? तो 36 का हो जाएगा यहाँ पे सी, महात्मा गांधी। 37वां, किस अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया? तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे भाब्रू लघु शिलालेख हो जाएगा इसका राइट आंसर। यूरोप का प्रसिद्ध क्रीमिया युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 38 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1853 में शुरू हुआ था। आगे देखेंगे यहाँ पे निम्नलिखित का सही काल क्रम पर सही काल बताइए, मतलब काल के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, ठीक। तो देखते हैं यहाँ पे शिमला समझौता पहला दिया हुआ है आपका। तो यहाँ पे सबसे पहला जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, देखेंगे यहाँ पे पहले क्या होगा, निम्नलिखित का सही कालानुक्रम क्या है? तो शिमला समझौता कब हुआ था? तो 2 जुलाई 1972, इसका लगाएंगे यहाँ पे, ध्यान से सुना भी करिए, 2 जुलाई 1972, ठीक। ये हुआ शिमला समझौता। दूसरा आपका क्या दिया हुआ है? भारत सोवियत संधि। तो भारत सोवियत संधि 9 अगस्त 1971, तो ये जाएगा 9 अगस्त 1971 के साथ जाएंगे इसमें, ठीक। फिर है फरक्का समझौता। फरक्का समझौता 12 दिसंबर 1946, तो 12 दिसंबर 1946 में जाएंगे इसके साथ। फिर है ताशकंद समझौता। ताशकंद समझौता कब हुआ था? भारत पाकिस्तान के बीच हुआ था 10 जनवरी 1966, ये 1966 में हुआ था, ठीक। आप देखेंगे सबसे पहले इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले आएगा ताशकंद समझौता, ताशकंद के बाद आएगा भारत सोवियत संधि, फिर आएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 शिमला समझौता, फिर आएगा आपका फरक्का समझौता, ठीक। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 4 2 1 3। आगे देखते हैं अब, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून से निम्नलिखित में कहाँ वर्षा होती है? बताएंगे यहाँ पे 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 40 का बी हो जाएगा, पश्चिमी घाट पर अधिक वर्षा होती है, ठीक। क्या करना है, इसको मैच करना है आपको सूची 1 को सूची 2 से। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है, पुलिकट झील। तो पुलिकट झील कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। फिर आपके चिल्का झील, चिल्का झील आपका उड़ीसा में है। उलर झील कश्मीर यानी कि श्रीनगर में है। सांभर झील राजस्थान में है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 3 1 4 2। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे 42, देखेंगे यहाँ पे भू प्रपट्टी में सबसे अधिक किस तत्व की उपस्थिति पाई जाती है? तो 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन हो जाएगा, ठीक। ऑक्सीजन कितना है? 46.60% है, ठीक। और यहाँ पे सिलिकॉन दिया हुआ है, सिलिकॉन कितना है? 27.72% है। यहाँ पे एल्युमिनियम कितना है? तो 8.13% है। फिर है लौह, लौह कितना है? 5% है। भारत के कितने राज्यों की सीमा बांग्लादेश से लगती है? तो 43 का राइट आंसर बताइए, कितने राज्यों की सीमा बांग्लादेश से लगती है? तो हो जाएगा 5, राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5। कौन कौन से राज्य हैं? तो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इस सीमा किससे लगती है? बांग्लादेश से। आगे देखते हैं यहाँ पे क्या करना है, फिर से आपको मैच करने वाला मिल गया।
तो चलिए मैच करते हैं। संविधान के अनुच्छेद और किस विषय से संबंधित है? तो अनुच्छेद 124 किससे संबंधित है? तो संघीय न्यायपालिका से संबंधित है। अनुच्छेद 5 किससे संबंधित है? तो नागरिकता से संबंधित है। अनुच्छेद 352 किससे संबंधित है? तो आकस्मिक प्रावधान से संबंधित है। अनुच्छेद 245 विधायी शक्तियों का वितरण है इसमें। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। 45 विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी? तो श्रीमती श्रीमाओ भंडार नायके, श्रीलंका। क्या सही हो जाएगा 45 का? बिल्कुल सही है। पेरू देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी 45 नहीं, 46 का था। पेरू देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डीना बोलुआर्ट। आगे देखेंगे यहाँ पे 47 दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक गलियारा परियोजना की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ रखी गई? तो 47 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तुमुकुरु औद्योगिक क्षेत्र, कर्नाटक। आगे देखते हैं 48 स्तन कैंसर की पहचान और निवारण हेतु सवेरा नामक कार्यक्रम किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो 48 का हो जाएगा हरियाणा। एक परमाणु रिएक्टर में नियंत्रण रॉड क्या काम करती है? तो 49 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चेन रिएक्शन को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त न्यूट्रॉन को अवशोषित करता है। आगे देखेंगे यहाँ पे 50 टाका लगाने वाली मिश्र धातु है तो कौन सा होता है? 50 का बताएं। तो ये होता है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पीबी प्लस क्या होता है? एसएन होता है। तो पीबी मतलब क्या होता है? पीबी का मतलब होता है लेड होता है और एसएन का मतलब टिन होता है, ठीक, उसका मिश्रण होता है। 51 देखेंगे यहाँ पे। जब आंधी और गड़गड़ाहट के साथ वर्षा होती है तो इससे एकत्रित बरसात के पानी का पीएच मान होगा, कितना होता है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर ए, बिना आंधी वाली बरसात के पानी के पीएच से कुछ कम होता है। ऑक्सीजन अणु क्या दर्शाता है? 52 का राइट आंसर बताना है तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अणुचुंबकत्व। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो क्या बोलेंगे यहाँ पे 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन नई दिल्ली में हुआ था, ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। आगे देखेंगे जनगणना 2011 के अनुसार पटना की कुल जनसंख्या कितने है? तो 54 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या लिखा हुआ है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 58,38,465 हो जाएगा। लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्यामजी कृष्ण वर्मा हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 56 का देखेंगे यहाँ पे कूका आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो 56 का हो जाएगा कूका आंदोलन की शुरुआत सतगुरु राम सिंह ने की थी। तो 56 का हो जाएगा सतगुरु राम सिंह ने किया था। आगे देखेंगे यहाँ पे तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया? तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया। किसने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया था, ठीक। पहला कब हुआ था? तो चलिए देख लेते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, ध्यान से सुनिएगा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 12 नवंबर 1930 से 29 जनवरी 1931 के मध्य लंदन में किया गया था, ठीक। तो ये हो गया पहला। दूसरा कब हुआ था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 7 दिसंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक लंदन में हुआ, ठीक। तीसरा सुनिए, तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 के बीच में हुआ, ठीक। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सन 1922 में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पे 58 का राइट आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो 59 का ए हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। निम्नलिखित सागरों में से किसमें औसत लवणता सर्वाधिक है? तो 60 का सी, मृत सागर, जिसे डेड सी बोलते हैं। आगे बुर्ज होम पुरातात्विक स्थल कहाँ है? तो 61 का सी हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि जम्मू कश्मीर। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी कहाँ है? तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, इटली में है। हुगली की सबसे बड़ी सहायक नदी निम्न में से कौन सा है? तो 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दामोदर हो जाएगा। क्या? दामोदर। और दामोदर को क्या बोलते हैं? बंगाल का शोक बोलते हैं उसे। नेक्स्ट है यहाँ पे, चलिए 64 देखेंगे। गुजरात के वडोदरा स्थित भारत का पहला राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान का नाम बदलकर नया क्या रखा गया है? तो यहाँ पे 64 का राइट आंसर हो जाएगा गति शक्ति विश्वविद्यालय। भारत सरकार ने हर साल किस तिथि को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो 65 का ऑप्शन नंबर है 25 जून को। निम्न नाइट्रोजन के ऑक्साइडों में कौन कार्बन डाइऑक्साइड का सम इलेक्ट्रॉनिक है? तो 66 का हो जाएगा सी, N2O। क्या हो जाएगा? N2O नाइट्रस ऑक्साइड होता है, ठीक है। N2O का मतलब, हाँ, जिसे हास्य गैस बोलते हैं। आगे
कोलेस्ट्रॉल के जमने के कारण धमनियों की कठोरता को क्या कहते हैं? तो 67 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसे क्या बोलते हैं? आर्टीरियोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। ठीक। दलहन पौधों की जड़ों की गांठों में पाया जाने वाला बैक्टीरिया किसका निर्माण करता है? तो 68 का बी हो जाएगा यहाँ पे, नाइट्रोजन से नाइट्रेट का। आगे, श्वसन की दर प्रकाश संश्लेषण की दर से अधिक होने से पौधे पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो 69 का हो जाएगा बी, उत्पादित भोजन की तुलना में अधिक भोजन का ऑक्सीकरण होगा जिससे पोषण के अभाव में पौधा सूख जाएगा। चलिए 70 का बताएंगे यहाँ पे, सेवराय पहाड़ी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो 70 का की हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी कि तमिलनाडु में है। निम्नलिखित युग में से कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे बताएंगे यहाँ पे कौन सुमेलित नहीं है, तो वो तो सुमेलित वाला कौन सा नहीं है, तो चलिए देखते हैं। पहला है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो कर्नाटक, बिल्कुल सही है। फिर है आपका मानस वन्यजीव अभयारण्य, असम, बिल्कुल सही। पेरियार वन्यजीव अभयारण्य, केरल, बिल्कुल सही। बांधवगढ़ वन्यजीव अभयारण्य और राजस्थान, ये क्या कहाँ पर है, सही है कि नहीं है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश में है। ठीक, कहाँ पर है? मध्य प्रदेश हो जाएगा इसका राइट आंसर। राजस्थान में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी जो कि सुमेलित नहीं है। ठीक, आगे बढ़ेंगे यहाँ पे और एक दो और देख लेते हैं। जैसे लिखा है डची गाम राष्ट्रीय उद्यान, तो ये जम्मू कश्मीर में है। ठीक, सोमेश्वर वन अभयारण्य कर्नाटक में है। पाखल वन्यजीव अभयारण्य तेलंगाना राज्य में है। आगे बढ़ेंगे 72, नेपाल में किस वर्ष राजतंत्र अंतिम रूप से समाप्त किया गया? तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा बी, जून 1948। सॉरी सॉरी सॉरी, 72 का बी 2008 हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे 73, एम एस के धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांतीय आयोग का गठन कब हुआ था? तो 73 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जून 1948। ठीक, 74 का देखेंगे यहाँ पे, 30 अप्रैल 1949 को निम्न में से किस रियासत ने भारत संघ में विलय के सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए थे? तो 74 का हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताएंगे यहाँ पे? का राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि रियासत को कौन सा रियासत था? तो 30 अप्रैल 1949 को भोपाल रियासत ने हस्ताक्षर किए थे। ठीक, तो जिसको इसमें से कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। अब 75 देखेंगे, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के परिषद में कितने सदस्य का प्रावधान किया गया था? तो 4 हो जाएगा यहाँ पे। आगे देखेंगे यहाँ पे 76, क्या लिखा हुआ है, निम्न में से किसने प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा? तो हो जाएगा किसने कहा था? तो बोलेंगे सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने कहा था। और किसने कहा था? इसका क्या हो गया? सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह और प्रसिद्ध विद्वान सुभाष कश्यप, यानी कि ए और बी दोनों हो गया। और देखिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा था? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, किसके? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा। दोनों अलग हैं, ध्यान से याद रखिएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे 77, मधुमक्खी पालन के दृष्टिकोण से बिहार का जिलों का आरोही क्रम को चुने। तो 78 का ए हो जाएगा, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, बेगूसराय। आगे देखेंगे अब भारतीय संविधान के फिर से वही बार बार पढ़ रहा हूँ मैं। आगे देखेंगे मखाना का सर्वाधिक उत्पादन बिहार के किस जिले में किया जाता है? तो 79 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समस्तीपुर में होता है। कहाँ पर? समस्तीपुर में होता है। गलत हो गया, फिर से देखिए, मखाना का सर्वाधिक उत्पादन, पहले यहाँ देखना था हमको 77, ये क्वेश्चन आपका छूट गया था। ठीक, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कितनी बार संशोधित किया गया है? इसका आंसर क्या बताना था आपको? तो 77 का हो जाएगा ए, यानी कि एक बार किया गया है। ठीक, अब देखेंगे हम 78, ये क्वेश्चन ही छूट गया था आपका बीच में। मधुमक्खी पालन के दृष्टिकोण से बिहार का जिलों का आरोही क्रम को चुने। तो 78 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेगूसराय, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर। ठीक, ये हो जाएगा। आप देखेंगे हम 79, मखाना का सर्वाधिक उत्पादन बिहार के किस जिले में किया जाता है? तो 79 का ए, दरभंगा। लघु वित्तीय बैंक का आरंभिक न्यूनतम पूंजी राशि कितना होता है? तो 80 का हो जाएगा बी, 200 करोड़ रुपया। आगे देखेंगे यहाँ पे किस कंपनी के द्वारा विलो नामक क्वांटम कंप्यूटिंग चिप की घोषणा की गई? तो 81 का हो जाएगा बी, गूगल। 2024 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर किस उपनाम से प्रसिद्ध हैं?
ये देखिए पिछले वाले प्रैक्टिस में भी शायद ये क्वेश्चन पूछा था, इसमें भी पूछा है। तो 82 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जननायक बोलते हैं कर्पूरी ठाकुर को। चलिए यहाँ पे देखेंगे 83, व्हिटेकर द्वारा प्रतिपादित 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में निम्न में से कौन सा समूह शामिल नहीं है? तो 83 का हो जाएगा बी, प्रोटोजोआ। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय हरित शैवाल है? तो 84 का सी हो जाएगा, क्लेमाइडोमोनास हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे 85, मनुष्यों का निम्न में से कौन सा अंग उत्सर्जन अंग के रूप में कार्य नहीं करता है? तो 85 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि छोटी आंत। मूत्र में कौन से हार्मोन की उपस्थिति से गर्भाधान की जांच की जाती है? तो 86 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हो जाएगा। ठीक। रूट टिप या सूट टिप में कौन सा ऊतक पाया जाता है? तो 87 का हो जाएगा सी, विभज्योतक ऊतक हो जाएगा। 88 देखते हैं यहाँ पे, फरवरी 2024 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस इस्कॉन के संस्थापक संत की 150वीं जयंती पर डाक टिकट और एक सिक्का जारी किया? तो 88 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आचार्य क्या लिखा है, आचार्य श्रील प्रभुपाद हो जाएगा। ठीक। आगे बढ़ेंगे हम इसके साथ। मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन से पहली बार रॉकेट किस देश ने लॉन्च किया? तो 89 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीन। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है? तो 90 का हो जाएगा सी, मैडम भिकाजी रुस्तम कामा को। आगे देखेंगे यहाँ पे 91, तो इसको आप सॉल्व करेंगे 91 का, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। 92 को भी आप सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। 93 को सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। मैथ के क्वेश्चन सब आपके। आगे 94 को सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी, 95 को सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी। आगे 96 पढ़ेंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस, पीपल स्पीक कैंटोनीज इन हांगकांग। तो 96 का क्या बताना है, एक्टिव से पैसिव वॉइस में बताना है, तो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, कैंटोनीज इज स्पोकन इन हांगकांग। सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस, प्रिया एश्योर्ड मी आई कैन स्टे इन टुनाइट। तो बताना है यहाँ पे इसका इनडायरेक्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, तो 97 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रिया टोल्ड मी दैट शी कुड स्टे इन दैट नाइट। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे 98, दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। शोक है कि आपने मेरे पत्र का उत्तर नहीं दिया। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 98 का राइट आंसर, तो 98 का हो जाएगा बी, शोक है कि। देखिए, किसी विपरीत परिस्थिति के प्रति प्रतिक्रियात्मक रूप से प्रकट होने वाला स्वभाव है जो विशेष रूप से किसी के गुजर जाने पर देखा जाता है। या इसके शोक के स्थान पर क्या होना चाहिए, खेद का प्रयोग होना चाहिए, खेद है। ठीक, शोक नहीं होना चाहिए। वर्तमान में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी के अध्यक्ष हैं। तो 99 का राइट आंसर बताना है कौन है अध्यक्ष, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रकाश श्रीवास्तव। पैरा ओलंपिक 2024 में खिलाड़ी प्रवीण कुमार किस खेल में स्वर्ण पदक जीते हैं? 100 का हो जाएगा, ऊंची कूद में हो जाएगा। ठीक, तो ये आज के आपके 100 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही आपके टॉप 100 क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट के साथ।